जो ये उग्रवाद का और पाकिस्तान हमारे लिए हैवी हो रखा है। और आपने देखा होगा, ज़्यादातर अक्सर आपने देखा होगा वीरेंद्र जी कि जैसे कि हमारे हिंदू छोटी सी बात पर जो है कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार के समुदाय ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने देखा कभी मुसलमान कभी अपने धर्म को छोड़ के जाता है? जी भाई जी, देखो मैं कम से कम इंडिया में जी 10-15 स्टेट में काम कर चुका हूँ। बाहर भी काम किया मैंने। जो हमारे मुस्लिम भाई लोग थे, हम गलत नहीं बोलेंगे, तो उनके साथ भी था। तो उनका ये होता है कि एक ही धर्म है जी कि वो मतलब जैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। अच्छी बात है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप 5 टाइम पढ़ो या 10 टाइम पढ़ो। हाँ भाई, तुम अपने धर्म को देख रहे हो। हाँ जी जी हाँ, तो वो पढ़ते हैं। फिर अब बात आती है कि हमारे हिंदू धर्म पे। तो हिंदू धर्म पे आप देखो कि हमारे आजकल जैसे ये हम कहते हैं कि हम जैसे देवभूमि उत्तराखंड से है जी। तो मैं कहता हूँ कि अभी देवभूमि उत्तराखंड जो है 20% बचा हुआ है, बाकी 80% राक्षस भूमि हो गई। राक्षस भूमि हो गई, हाँ, क्योंकि आप कहीं शादी में जाओ तो सबसे पहले वहाँ पर है दारू और उसके बाद नॉन वेज। अंदर देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो ये फायदा नहीं हुआ। फिर वो आपकी पूजा ऐसी हो गई जैसे राख में आपने पानी डाल दिया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। फिर हमारे हिंदू लड़के आप देखो, जैसे कि 100 में से कम 95 लोग 95 लोग हैं। जैसे आप किसी को पूछ लो कि आप हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा का पता ही नहीं है। अगर उन्हें वेद के एक भी उनको मंत्र अगर किसी को सुनाने को बोलो तो कुछ पता नहीं। अगर वो ये एक आरती नहीं बोल सकते सत्यनारायण भगवान की, जबकि हर घर में होती है सत्यनारायण की कथा। तो वहाँ पर एक भी मतलब मैं ये नहीं कहता कि सब, लेकिन कम से कम 10% लोग होंगे, बाकी 90% लोगों को आजकल इन पे इंटरेस्ट ही नहीं। आप ब्लॉग बनाओ, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि आप अपनी देवभूमि पे बनाओ। जो भी लड़की देख रही है, मेरी बहन देख रही है, या कोई भी जवान भाभी है, भाई है, देख सकते हैं। आप इस तरह के वीडियो बनाओ कि आपके घर वाले भी आपको वीडियो देख सके, है ना। ऊट पटांग मत बनाओ अपनी देवभूमि पर। अरे हमारा देवभूमि इतना बड़ा इतिहास है, और आप अपनी देवभूमि पे अगर बनाएंगे तो आपका मतलब लाखों में व्यू जाएगा। चाहे आप देखो इतना बड़े बड़े जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और हमारे तो हर जगह देवभूमि है। सेम है, माता देवता है, सूर्यकन्या माता है, चंद्रवती है, धारी देवी है, सब है ना। मतलब जो कि कहते हैं कि 18,000 4 वेद हो गए, है ना, 18 पुराण हो गए। उनको पढ़ो, उनको देखो। लेकिन ये नशे में जो आजकल लोग जा रहे हैं, हर बच्चा देखो जो कम से कम 10 साल का 12 साल का, वो भी दारू में। तो ये नशा जो है आप मतलब इसको छोड़ दीजिए, और अच्छी मतलब आप अच्छी लाइन पकड़े। और अपने जो है मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी आजकल युवा शक्ति है, देखो सब लोग ऐसे हो रखे, मतलब जैसे कौवा की जैसे गर्दन हो रखी इनकी। अगर ये लोग है ना कहीं से अगर काम करके बारे तो रात भर तो ये मोबाइल चला रहे। अरे मोबाइल चला रहा तो आपने कुछ अच्छा देखो, अच्छा व्लॉग बनाओ, कुछ शिक्षा प्राप्त करो। मोबाइल पर अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है। देखो मतलब 20-20 साल के हो गए, 11 बजे वो लोग खड़े उठेंगे। अरे आजकल हमारे अगर बात करो तो अभी हम 1.5 2 क्विंटल कंधे में उठा के लाते भाई, है ना। तो ये लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है मतलब सुबह जल्दी उठ जाए, कम से कम 5 बजे आप लोग उठ जाए, रात को जल्दी सोए। मोबाइल पे ठीक है आप 1 घंटा वेस्ट करो, आधा घंटा 1 घंटा व्यायाम करो, अगर आप आगे जाके अपने लाइफ को अच्छा सेटल करना चाहते हैं तो। जी आज जैसे पाकिस्तान जो है हैवी बना हुआ है, आपके देखने से पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाना चाहिए? जो आज वैसे माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, सेना को तो पूरा आदेश दे दिया, लेकिन आपके देखने से कितनी सजा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए जो ये काम कर रही है? भाई जी देखो, आप भी एक भूतपूर्व सैनिक थे जी, हमसे ज़्यादा आपको पता है। हाँ। और अगर मैं चाहूँगा तो देखो मतलब उन्हें सजा तो जो मिल रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं जी, देखो कि उनका मतलब जैसा पानी बंद कर दिया, वो किसी युद्ध से कम नहीं है ना। उनका पानी बंद कर दिया, और उनका जो भी मतलब प्रोडक्ट इंडिया से जाता था, जैसे मतलब कुछ राशन हो गया, पानी हो गया, सब बंद हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब उनको सजा जरूर मिले, लेकिन जो आम नागरिक है उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन जिन्होंने ये उग्रवाद किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन मेरे भाई वो तो ऐसी कंदरा में छुप गए। मैं मानता हूँ कि आम नागरिक को क्या हो रही परेशानी हो रही, वो कंदरा में छुप गए। लेकिन अब जैसे कहते हैं गुण के साथ गेहूं के साथ में गुण भी पिसा जाएगा, लेकिन सजा देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे बहुत सारे रो रहे हैं कि हमें यहाँ से पाकिस्तान भगाया जा रहा है, भाई तेरा यहाँ क्या था? वो जिन हराम खोरों ने, मैं तो हराम खोर बोलूँगा उनको, देशभक्त नहीं बोलूँगा, जिन हराम खोरों ने उनको यहाँ रखा, जिन बंटवारे के टाइम पर जिन हराम खोरों ने हमारा जो है पीओके से लेके
और कश्मीर का वो जो है 370 बनाया, वो हरामखोर थे। मैं उनको कभी देशभक्त या देश का इतिहास में उनका नाम तो नहीं होना चाहिए। उनका नाम क्या, उनके नोटों के ऊपर जो है कहीं फोटो नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हैं आप इस बारे में? देखो भाई जी, मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी आपने कहा है कि जिन्होंने ये उग्रवाद किया, कड़ी से कड़ी सजा, मतलब उनको फांसी भी मेरे को तो लगता है कि कम पड़ेगा, लेकिन मिलेंगे नहीं ना, टॉर्चर करके मिलेंगे नहीं वो। अगर वो मिल गए तो मैं यही सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें टॉर्चर करके सजा दी जाए। और तो जैसे आप इस युवा पीढ़ी को कुछ और बताना चाहेंगे, भगवान शिव के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी अगर युवा पीढ़ी है तो वो कुछ न कुछ, जैसे आपने शिव तांडव कंठस्थ कर दिया, हनुमान चालीसा कर दी, तो ऐसे मतलब आप अगर अपने देवी देवताओं के बारे में कुछ न कुछ ढूंढेंगे। ये नहीं है कि मतलब आप गलत दिशा में जाओ, वो सर्च करो, ये अब जितने भी आप अपने देवी देवताओं के बारे में अगर ढूंढोगे तो हो जाएगा कंठस्थ। आजकल तो सारा चीज गूगल में पड़ा हुआ है जी, सारा चीज। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई जी, देखो मैं एक 10वीं में फेल हूँ, 1-2 बार का, मुझे संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन एक मन में ये था कि मतलब हो जाए तो मैं सुनता हूँ तो याद हो जाता है, क्योंकि तो पूरा लगन मतलब उसमें था। तो सनातन में ये कहता हूँ कि सनातन बहुत बड़ा है, अनंत है, आज जिसे अनंत है सनातन। तो इसके बारे में युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी दिशा में जाना है तो सुबह 4 बजे उठिए, रात को 10 बजे सो जाए, मोबाइल भी आप चलाए आधा 1 घंटा, लेकिन सही दिशा में मोबाइल का प्रयोग करें और आप भगवान शिव के अच्छे भगत हैं जी, कुछ शिव के बारे में कुछ और सुनाना चाहिए? मैं आपको 1-2 श्लोक सुना देता हूँ भैया आपको। जी बिल्कुल, सुनाना भी जरूरी है। मैं इस आने वाली पीढ़ी के लिए या जो ये जितने भी मेरे प्रिय दर्शक, मेरे जो फॉलोवर हैं, जितने भी हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए हमारा सनातन बहुत बड़ा है। सनातन का कहीं न तो अंत है न तो आदि है। अनादि काल से जैसे भगवान शिव है ना, वो अंत भी नहीं उनका और उनका शुरुआत भी नहीं है, मतलब वो एकदम अजन्मे है। तो इसी प्रकार सनातन भी है, सनातन का भी। तो इस बारे में मैं सभी को बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को, कि भाई आप उनको एक भगवान शिव का 1 या 2 श्लोक जो भी आपको आते हो जरूर सुनाएगा। तो ठीक है, मैं भगवान शंकर का 2 श्लोक आपको सुनाता हूँ जी। इस श्लोक का नाम क्या है जी? ये अर्जुन ने गाया था उस टाइम पे जब अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया था भगवान शंकर। अच्छा, हाँ। तो उनको प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने जो काफी टाइम से पूजा की थी भगवान शंकर की ना, ये तो उसको मैं आपको 1-2 श्लोक सुना। ये शस्त्र तो बहुत खतरनाक ही था जी। तो ये बोल रहा हूँ मैं भगवान शंकर का जी। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्राशकृतिं वसानां वरेण्यं जटाझूट मध्ये सुप्रत गंगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वार्कवहिनाथुर्नेत्रं सदानन्दमेण्डे प्रभो पाञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूतं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पाञ्चवक्त्रं शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्तिमूले महेशान शूली जटाझूट धारिन् तुम्हें को। ठीक है भाई जी, और अगर आप कभी मिलेंगे तो फिर ब्लॉग बनाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बोला। और हो गया ये वाला वो, हाँ अभी तो ये बहुत बड़ा है, मतलब आपने इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छा लगा जी। और हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी दर्शकों को इस प्रकार से अपने सनातन से जुड़ी हुई सारी जो भी हमारी जो विख्यात चीज़ें हैं, हमारे वेद पुराणों की जो ये पंक्तियां हैं, जरूर सुनाएं। और मेरे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल। मजा